पास्टर बलजिंदर सिंह जो अपनी चंगाई सभा में कई तरह के चमत्कार का दावा करते हैं, जिनके दरबार में गूंगों की आवाज वापस आने और बहरों को सुनाई देने का दम भरा जाता है। 7 साल तक चले रेप केस में अदालत के सामने पास्टर की तमाम दलीलें फेल हो गई। इतना ही नहीं, पास्टर ने पीड़ित परिवार को भी कई तरह की धमकियां दी और लालच दिए गए ताकि केस वापस हो सके। मैं सर 2016-17 में पादरी बलजिंदर के साथ जुड़ी थी और मैं 1.5 साल तक करीब उनके साथ जुड़ी रही। उनके काफ़ी क्लोजर वर्क, पैसे का वर्क और भी बहुत सारे वर्क थे। और अभी जो 2 पीड़ितें आई हैं, उस टाइम जब मैंने 2018 में इसका सारा मैटर डिस्क्लोज़ किया था, जो मैंने इसकी जो पहचान है वो सामने उजागर करी थी, तब आप इनसे पूछ सकते हो। इन्हीं लोगों ने मेरे खिलाफ कैंडल मार्च निकाली थी, मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, पर मैं डरी नहीं। के भी पोस्को भी लगा था उस पर कपूरथला केस में, और अभी मैं डिटेल बताऊंगा उसके बारे में, सब कुछ बताऊंगा। और उस बताने से पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि वो सब के सब जिन्होंने लालच में अपना धर्म छोड़ा है, लालच में धर्मांतरण की है, उन्होंने गूं खाना स्वीकार किया है, कफ थूक चाटना स्वीकार किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वो जो बलजिंदर अभी गिरफ्तार हुआ, उसके साथ जो 5 लोग थे, कोई भी उसमें ईसाई था क्या?
कि सारे के सारे कन्वर्टर थे। ये बलजिंदर खुद कमीना हिंदू था ना, जाट हिंदू परिवार का था। मर्डर में चला गया जेल, वहां कोई मिल गया पास्टर उसको ईसाई, जेल में मिला। सोचो ना, धर्मांतरित होकर बाहर आया और अपने को भगवान मान लिया, पास्टर मान लिया। पहले पूरी बात सुनिए। आप शुरू से प्रॉफिट नाम जो आपने जोड़ रखा है, प्रॉफिट अगर हम जानते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद हमने सुना है, पढ़ा है, ग्रंथों में लिखा है, और भी प्रॉफिट्स आए जो कुरान में लिखा है। और अगर मसीहा है तो एक ही मसीहा है, वो यीशु मसीहा, और आप उनका बदनाम कर रहे हो। आप प्रॉफिट जो लगाए हो ना, मैं वहीं पे, मेरा सुई वहीं पे अटक गया है। ये आपको बजिंदर जी, आपको ये हटाना है, नहीं तो मैं केस डालूंगी आपके खिलाफ। ये हटाना है आपको। एक कमीना धूर्त मक्कार हत्या के आरोप में जेल जाता है, वहां से बाहर आता है और दो चर्च का मालिक हो जाता है। अपने को भगवान मान कहता है कि यीशु यीशु हेलोलिया करने लगता है। ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक कर लेता है कि जिसका कोई ठीक नहीं। और वो उसके जो ईसाई तंत्र के जो बड़े लोग होते हैं, जो सच में यीशु है, सॉरी, जो सच में पास्टर हैं, बिशप हैं, या फिर जो भी हैं, फादर हैं, वो सब चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि ये कमीना धर्मांतरण कराने में नंबर 1 हो गया था। पंजाब को ही क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने लग गया था। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन शब्द क्या है मैं बता दूं। जो सरदार लोग देखते हैं आप, वो सरदार का मतलब होता है, सिख होने का मतलब होता है कि वो करा पहनेगा, कच्छा पहनेगा, वो 5K कृपान तलवार रखेगा, कंघी रखेगा, बाग केस रखेगा, तो वो सब कुछ रखेगा, गले में क्रॉस पहन लेगा और वाहे गुरु की छोड़ करके हालेलुया करने लगेगा, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो जाएगा। ये जो हरामी पंथी जो इंजेक्ट कर दिया सोसाइटी में कि तुम हिंदू हो बाटा तो तुम दलित हो, कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम सिर्फ यीशु की प्रार्थना करने लग जाओ, तुम जैसे वैसे रहोगे, नाम तुम्हारा ऐसा रहेगा, तुम्हारा पासपोर्ट ऐसा रहेगा, तुम्हारा आधार कार्ड ऐसा ही रहेगा, तुम्हारा रिजर्वेशन कहीं नहीं जाने वाला है। ये कमीनगी इंजेक्ट कर दी गई सोसाइटी में और पंजाब क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गया। बड़े बड़े वो नवजोत सिंह सिद्धू हेलोलिया के बोलने लग गया। वो एक थी कॉमेडियन, आजकल बहुत क्या नाम है उसका, मोटी ताजी जो है, वो सब भी वहाँ पहुँचने लग गई, कुछ बोलने लग गई। पास्टर बलजिंदर सिंह कमीना पास्टर बन गया, प्रॉफिट भी कहलाने लग गया। अब इसको जूते उते मारने चाहिए थे जो इस्लाम को मानने वाले हैं। तुम अपने को प्रॉफिट कैसे कहता है यार? लेकिन मैंने बताया ना कि ये कमीना धर्मांतरण कराने में एक्सपर्ट हो गया, हजारों लाखों की संख्या में धर्मांतरित करने लग गया लोगों को, है ना। तो वो जो उसका जो बड़ा जो ईसाइयों का जो होता है ऊपर क्या नाम, जॉन पॉप से लेकर के नीचे तक सब इसके फेवर में हो गए। कमीनापंथी थी। अब जेल गया तो लोग कहते हैं, अब डर के कह रहे हैं कि भैया हम लोग में ईसाई में तो ऐसा है नहीं कि किसी को फूंक मारो ठीक हो जाए, किसी का किडनी ठीक कर दोगे। ये ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन वाले जो भी कुत्ते लोग ही हैं, ये भारत के जो इंडिजिनस सिस्टम है आयुर्वेद, उस पर लड़ने के लिए कोर्ट में आ गया। और बाबा रामदेव से एक जज था एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, और एक और था, उन्होंने कहा मैं तेरे को चीर फाड़ दूंगा, बाबा रामदेव तुमने गलत दवाइयाँ बनाई हैं और उसका गलत तरीके से प्रचार किया है, कह दिया कि तुमको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। हैं बवासीर रखून मुंह से निकलने लग गया था कि ये कमीना बलजिंदर को बोलते कि तुम कैसे कर सकते हो ऐसे, हैं डॉक्टर क्या करेगा, मेडिकल साइंस कहाँ है, दिल फिट कर देते हो, किडनी ठीक कर देते हो, कैंसर ठीक कर देते हो, फूंक मार के कर देते हो, दौड़ाने लग जाते हो, जो अपाहिज है उसको ठीक कर देते हो। ये कमीना पंथी वो करने लग गया और पेड आर्टिस्टों को लेकर के करने लग गया। अब थोड़ा सा दूसरे एक उसका अगली मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ जरा मैं बता दूँ कि ये उसको अकेली सज़ा मिली है और FIR में नाम था 5 लोगों का। ये 5 लोग जो थे ये थे पास्टर जतिंदर कुमार, अबे कुत्ता, ये भी कन्वर्टेड है। नाम क्या है? जतिंदर कुमार। ये कहाँ से? सैमुअल मैनुअल नाम होना चाहिए था ना। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी में आराम से ले लिया ना, वो नाम नूम भी रखना छोड़ दिया। जो नाम है तेरा वही रहेगा। दुनिया को, समाज को इतना धोखे में रखना शुरू किया। याद आते हैं ना बापू, संत शिरोनिया सरम बापू,
कितना समझाते थे कि भैया ये तो एक तो धर्मांतरित करेगा, तो धर्मांतरित कर दिया तो ऐसा नहीं कि अपना धर्म में चला जाएगा, तुम्हारा धर्म छोड़ देगा, वो दुश्मन हो जाएगा, वो काटने को आएगा फिर। और कुछ ऐसे केसेज आए हैं बलजिंदर के कि जिसको कन्वर्ट किया था ना, उसकी मृत्यु हुई तो इन कमीनों ने उसको दफनाने नहीं दिया अपने चर्चेज में, तो कि भारतीय रीत से जिसमें वो पैदा हुआ था हिंदू रीत से उसको जलाया गया। और सरकार चुप है, मोदी चुप है। मोदी को तो हिंदू संत कोई दिखेगा तो फिर दिक्कत होगी ना। रानी बाग वाला, खलीफा हिंद वाली, मोदी चुप है, व्यवस्था चुप है, सारे चुप हैं। इसको तो पकड़ के एक स्टेटमेंट आना चाहिए ना कि लोगों को, लोग कहते हैं ना जैसे अभी औरंगजेब के ऊपर स्टेटमेंट अबू आजमी ने दे दिया था कि वो हमारा ये आदर्श है, दिस है, दैट है, तो योगी बाबा ने कर दिया था, आ जाओ स्वागत है उत्तर प्रदेश में, यहाँ इलाज हो जाता है। तो ऐसे एक स्टेटमेंट दे देता ना, जो धर्मांतरण करा रहे हो, हिंदू के ईसाई बना रहे हो, जरा आ जाओ उत्तर प्रदेश में, यहाँ स्वागत है, नहीं कहते हैं। खैर, तो मैं बता रहा था कि ये पीटर जतिंदर कुमार और भट्टी है कोई, और एक राजेश चौधरी है, एक संदीप पहलवान है, ये सब के सब छूटे हैं, इन लोग निर्दोष साबित हुए हैं। और ये सब के सब वो कुत्ते हैं जो छूटे हैं। कुत्ते कहना ठीक था कि नहीं था, गलत कह गया शायद। धर्मांतरित हैं, कन्वर्टेड लोग हैं, इनकी इज्जत क्या करूं मैं? जिसने अपना धर्म छोड़ दिया, जिसने वाहे गुरु को छोड़ दी, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी को भूल गया, जो गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी की रास्ते दिखाए जो थे उसको भूल गया, वो कहाँ से इज्जत के लायक होगा? हेलुलिया के पास चला गया। तो वो जो लड़की थी, आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर हर ऑल्सो, जिसका कि बलात्कार किया बजिंदर ने, तो बलात्कार किया क्योंकि उसे रीच में आ गई। क्यों रीच में आ गई? क्योंकि उसको जाना था इंग्लैंड, अमेरिका। वो बलजिंदर का मैं तेरे को विदेश भेज दूंगा। तो आए आराम से तसल्ली से वो उसका दोहन किया, उसका शारीरिक सुख लिया उससे। बाद में उसको बाद में लगा होगा कि नहीं भेज रहा है तो शिकायत कर दी। बात इतनी सी है। वो चरित्रहीन है बलजिंदर, जो अपने को पास्टर कहता है। लेकिन ये स्त्री क्या है जो अपने धर्म पे ना हो, वो कहाँ रहेगी? अब इसका पति है, सरदार है। अबे तुमने धर्म क्यों बदल लिया? अब वो चिल्ला रहा है कि हमको भी जेल में डाला, हमको भी दिस किया, हमारे ऊपर ये किया, हमको मारने की धमकी दी। धर्म क्यों छोड़ा अपना? गुरुद्वारे कम पड़ गए थे, सेवा कम होती है गुरुद्वारे से। अब जिन जिन लोगों ने इस कमीने की वजह से और लोगों की वजह से धर्मांतरित हुए हो, सिख से क्रिप्टो क्रिश्चियन हुए हो, हिंदुओं से क्रिप्टो क्रिश्चियन हुए हो, और जिस संख्या में, वो घर वापसी करो, अपने ईश्वर में आओ, अपनी आस्था, अपने विचार में आओ, अपने संस्कार में आओ। जिंदा रहोगे, सुखी रहोगे, मजबूत रहोगे। मरने पे भी वो न दें अपना चर्च ईसाई बना के, और पैसे खर्च करते हैं, उसको फंडिंग आती है, थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कर देते हैं। और गरीब लोग जो होते हैं, बिहार में तो अब जाओगे तो लोग मिलेगा नहीं, सारी बाहर काम करते हैं। थोड़े से ज़्यादा पढ़ लिख गए तो दिल्ली कलकत्ता में IT फाइटी में आ जाते हैं। जो मजदूर जो हैं वो तो पंजाब में ज़्यादा खप रहे हैं ना आज भी। वो लोग धर्मांतरित हो रहा है। जब गाँव जाता है वापस तो अब अंग्रेजी हिंदी बोलने लगता है। हेलो लिया बोलो, गले में क्रॉस लटका के चला जाता है, और उस घर में होती छठ पूजा होती है, वहाँ वो साइड में रहता है। समझ रहे हैं ना? मतलब संत शिरोमणि आसाराम बापू को जेल में ठूस के, 2 लाइफ टाइम जेल में ठूस के, और आज तक उनके साथ ये अत्याचार करके आज तक जो अपना टूल किट ठूसे हुए आश्रम के अंदर भी ये मिशनरीज वाले हैं। ऐसा नहीं कि मोदी फोकस किए होगा। मोदी ने एक बार कह दिया होगा कि मेंटेन करना, ये आदमी जेल से बाहर नहीं निकलना, यही बोला होगा। तो कांग्रेस जो था उसको मोदी ने मजबूती किया है, उसी का ये एंड रिजल्ट था। अब ये कुत्ते जब पकड़े गए हैं तो अपने धोखे से पकड़े गए हैं। ये अपराधी थे, इन्होंने दुराचारी हैं ये लोग कहीं से आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। तो देखने के लिए, दिखाने के लिए जो करना लिया तो अपराध हो ही गया ना। लड़की आई, लालच में आई, और एक दूसरी ने तो शिकायत की, आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो बोतल फेंका या कागज़ फेंका। एक उस स्त्री ने भी FIR किया है।
तो इस पर पोक्सो भी लग गया है, काम करेगा वो देखना है। देखना ये है जो टूल किट इससे कितनी जल्दी जेल से बाहर लेके आता है, ये देखना है। बहुत घिनौना अपराध है, साबित किया हुआ अपराध है। वो लड़की है, अभी है, सामने है, फैमिली के साथ है, एक नहीं दो हैं, पोक्सो भी लग गया है। टूल किट कैसा काम कर रहा है अभी देखना है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, मैं तो आके बताऊंगा ही। इन कमीनों ने जो हिंदुत्व के साथ खेल किया है, भारत में धर्मांतरण किसका होगा? अबे जो है ही नहीं उसका थोड़ी होगा। ईसाई का धर्मांतरण होगा भारत में क्या? वो हो रहा है ना, यूरोपियन नेशंस में हो रहा है। वहाँ जाकर के मिट्टी पलीत कर दी है, वहाँ सीना खोल करके बुलाने लग गए। वहाँ इमिग्रेंट्स को, मुसलमान लोग जो पहुँचे, बाप बाप चिल्ला रहे हो। वहाँ के जो आ रहे हैं अब आसमानी किताब को जलाने पर आए हैं। और इंग्लैंड तो वर्चुअली ऑन फुट हो गया है, मतलब वो उसका माथा ज़मीन तो लग गया, पिछवाड़ा ऊपर उठ गया है इंग्लैंड का 8-10% होने से ही। मार्च 25 को एक एफआईआर हुआ, इस मार्च 25 को इसे बजिंदर के खिलाफ मुल्तानपुर के माजरी पुलिस स्टेशन में 40 साल की महिला ने एफआईआर किया है। 13-14 सालों से वो सेवा दे रही थी, 2012 से तो चर्च चला रहा है। जरा सोचिए कि ये महिला क्यों ईसाई बनी, किस लालच में बनी। तो ये पूरे प्रकरण में मेरे को कहीं से भी किसी से भी सिंपैथी नहीं है। जिसके साथ अत्याचार हुआ उसे भी जेल जाना चाहिए कि तुमने धर्म क्यों बदले, तुमने अपने गुरुओं की सेवा क्यों नहीं की, तुमने अपना धर्म को छोटा क्यों दिखाया, क्या चाटने गए थे वहां। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो आपका धर्म है वो सनातन है, आप हिंदू हैं, आप स्वस्थ हैं, आप मजबूत हैं, आपका आचार विचार संस्कार श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठतम लोगों में से इस धरती पे लोग, क्योंकि आपका जो सनातन है, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, जो सबका भला चाहता है, सबके लिए जीता है, आप वो हैं। उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य, तभी आपका रक्षा हो पाएगा। ये कमीने कुत्ते जो हैं भोले भालों को ठगते हैं, थोड़ी सी लालच दे करके, है ना, अपना साला हागा मुता खिलाने को तैयार रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अब कल्याण होगा। ऐसे लोगों को जब भी मौका मिले उनको अपना कमांड भी देना जरूरी होता है कि देख तू किससे बात कर रहा है, तू कर क्या रहा हो, इसका आउटपुट क्या होगा। चलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबको हरिओम।